हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित आप कॉन्सेप्ट की चर्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जो निमी पैटर्न के अनुसार होगा तथा CITS या ITI स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो 3 पार्ट्स में आएंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वर्क, पावर एंड एनर्जी से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा तथा पार्ट 3 में भारत स्किल, CITS व CTS क्वेश्चन बैंक में वर्क, पावर एंड एनर्जी से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव्ड इज कॉल्ड। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। तो किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पर जो आपने फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स अप्लाई करने से उस वस्तु में जितना भी मूवमेंट होता है, अगर उस फोर्स, मान लीजिए ये इनिशियल वस्तु की है और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, बल को अप्लाई करने के बाद ये वस्तु में डी मूवमेंट हो जाता है, तो फोर्स इनटू डी, डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? तो आप लोग को पता है क्या? एनर्जी, पावर, वर्क डन और नन ऑफ दीज क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं वर्क डन, यानी कृत कार्य। अगर हम कार्य का आपसे परिभाषा पूछें तो कार्य की परिभाषा क्या होती है? कोई भी आप कार्य कब माना जाएगा? जब वस्तु में क्या होगा? बल के प्रभाव में वस्तु गति करे। अगर आप इस पिंड पर कितना भी बल लगाते हैं, यदि इस वस्तु में गति नहीं होती है तो माना जाएगा कि कार्य क्या हुआ है? शून्य हुआ है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया? F इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क्स की। तो अगर यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो फोर्स की यूनिट आपको क्या पता है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट आपको क्या पता है? न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट आपको क्या पता है? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, यानी न्यूटन मीटर या जूल होती है। वर्क के और भी कई सारे मात्रक हैं जिनकी चर्चा हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम इज, अभी आपको बताया डाइम, जूल, अर्ग एंड पॉन्डल। तो यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, बट अगर CGS सिस्टम में आपसे बोला जाए तो वर्क की यूनिट क्या होगी? अर्ग होगी। अर्ग की सिस्टम में है, CGS सिस्टम में। चलिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पहली चीज तो आप वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मूवमेंट इस दिशा में लग रहे हैं, तब ये डिस्टेंस नहीं। मतलब जिस दिशा में आप बल लगाएं उसी दिशा में क्या हो? वस्तु गतिमान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? F इंटू डी। ठीक है, अदरवाइज आपको एक चीज और याद रखनी कि आप फोर्स ऐसे लग रहे हैं, मूवमेंट जो है थीटा एंगल पर हो रहा है, तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या हो जाता है? F इंटू डी कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? तो कॉस 90 पर क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है। तो थीटा इक्वल टू 90 पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये हमें सबको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर आप बल भी लगाएं और वस्तु गतिमान भी हो लेकिन कृत कार्य क्या हो? शून्य हो, तो आप क्या मानेंगे कि बल और बल की दिशा
जिस दिशा में बल लगाया है और गति की दिशा में, मान लीजिए बल ऐसे लगाया और गति इस तरीके से हो रही है, तो क्या होगा, यहां पर डी कास थीटा, बल की दिशा में गति कितनी हो जाएगी, शून्य है ना, इसलिए यहां पर कृत कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कास 0 इक्वल्स टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है कास की। तो व्हेन कास 0 का मतलब जिस दिशा में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी दिशा में क्या हो, वस्तु में गति हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि कार्य क्या है, अधिकतम है। और इसलिए हमारा ये फार्मूला हो जाता है F इंटू डी, और ये डी यहां पर क्या हो जाता है, लगाए गए बल की दिशा में चली गई दूरी। अंडरस्टूड? ओके, अब बात करते हैं इसके मात्रकों की विस्तार से। इस कॉन्सेप्ट से हम पूरा चीजों को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या हो गया, मीटर। पहला हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को हमने बताया था कि क्या बोलते हैं, जूल कह देते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब बताइए, ये तो आपका हो गया कौन सा सिस्टम, दिस इज द एमकेएस सिस्टम, एमकेएसएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप सीजीएस सिस्टम में बताओ, तो क्या बोलोगे, बोलोगे फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट मींस सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइन सेंटीमीटर। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या नोट करते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं अर्ग। तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। एमकेएस एंड एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे और भी यूनिट, तो बताइए फोर्स को आप और क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, बोलो, एम इंटू ए। एम की यूनिट क्या, किलोग्राम, ए की यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की। तो आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू न्यूटन, न्यूटन हो गया ना, इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी फोर्स की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब चलिए यहां पर बात करते हैं, अगर यूनिट में हम बात करते हैं तो जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है वो देख लेते हैं एक बार। तब तक आपको ये तो पता हो गया जूल अर्ग किस में है, सीजीएस सिस्टम में। अब देखिए जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, कैसे निकालेंगे, पूरे क्वेश्चन की डिटेल में यहां पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग को धैर्य रखना है, और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप वर्क से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट और सभी न्यूमेरिकल्स जो भी आपके आईटीआई से संबंधित है आप लगा पाने में सक्षम होंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और एक एक कॉन्सेप्ट को समझें, आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है। चलिए देखिए, 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, आपसे पूछ लिया जाए 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आप जूल को क्या लिखते हो, बोलो, जूल को आप लिखते हो 1 न्यूटन मीटर। ओके, अब देखो न्यूटन को आप लोगों ने क्या लिखा था अभी, तो 1 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू मीटर मीन्स आपका क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सीजीएस में चेंज करना है, जरा ध्यान से देखिएगा सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे। तो किलोग्राम सीजीएस में क्या हो जाता है, ग्राम में चेंज होता है। तो 1 किलोग्राम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम, और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर, और सीजीएस में भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है, तो हम इसको सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
और इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसी को हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो यहां से आपको पता चल गया कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, आपको क्या याद रखना है। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है आपका कितने जूल के, 1 जूल के। ठीक है, आपको 9.8 जूल पे टिक नहीं करना है। पहले ही बच्चा क्या करता है, मार देता है कि 9.8 जूल। आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट क्या, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो यहां से 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। आपको याद रखना है, कैसे भी आपको क्वेश्चन में घुमाया जाए, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। देन बात करते हैं, आपको वर्क का एक मात्रक आपको और देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसको हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर। तो यहां पर फोर्स आपको किलोग्राम में दिया होगा, वजन में। तो यहां से देखिए 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू, तो W भार निकालेंगे तो भार बराबर क्या हो जाता है, mg। ये भी न्यूटन हो जाएगा ना। तो इस किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करने के लिए g से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से g की वैल्यू क्या होती है, 9.8। कितनी होती है, 9.8। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाता है, 9.8 न्यूटन। बोलो अंडरस्टूड और नॉट। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8 मींस कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो यहां पर 1 किलोग्राम की जगह पर तुम कितना रख दोगे, 9.8 न्यूटन मीटर। तो 1 किलोग्राम मीटर अगर आपको दिया होगा तो आप लिखोगे 9.8 न्यूटन मीटर, या इसी को आप लिखोगे 9.8 जूल। क्या याद रखोगे, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल एंड 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 अर्ग इज इक्वल टू, मैंने आपको क्लियर स्पष्ट कर दिया है। 1 अर्ग आपको मैंने क्या बताया, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, बोलो 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। तो 1 अर्ग इक्वल टू 1/10⁻7 जूल। ओके, मींस अब जब इस 7 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻7 जूल। तो 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10⁻⁻7 जूल। अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। वहां पर आपने क्या पढ़ा, बार बार हम चीजों को पढ़ेंगे, बार बार हम चीजों को रिवाइज करेंगे, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर चीजें याद करने के लिए न बचे। आपने क्या पढ़ा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। बोलो 1 जूल पढ़ा। उस तरीके से 1 डाइन सेंटीमीटर बोलो क्या होगा, बच्चे मन में ही क्वेश्चन दे रहे होंगे, 1 अर्ग। 1 अर्ग, तो 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अर्ग के, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में कार्य का मात्रक पता है आपको, मैंने बताया जूल। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। कार्य करने की दर क्या हो जाएगी आपकी,
शक्ति। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। और पावर का फार्मूला आपको क्या मिल जाता है? W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का पहली चीज मात्रक। मात्रक के साथ साथ एक चीज और छूट रही है, वो भी आपको बताना है। डायमेंशनल फार्मूले भी आपको लेकर चलने हैं, वो भी अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, ठीक है। इसी जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। एक चीज आपको याद रखना है, कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। दो बात है। कार्य करने की दर आप हमेशा क्या लगाएंगे? शक्ति, पावर। पावर इक्वल टू W/T, जूल अपॉन सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। अब 1 वाट की बात करें तो 1 वाट क्या है? 1 watt is that power which is required to perform 1 joule of work in 1 second। मतलब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। तो 1 वाट की अगर बात करें तो क्या होगा? रिक्वायर्ड पावर, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ये हो गया आपका 1 वाट। अब वाट की हम और बात करते हैं तो 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड के बराबर। अगर हम इसको अर्ग में आपसे कोई पूछ ले कि 1 वाट इक्वल टू कितने अर्ग होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁷ अर्ग्स पर सेकंड। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जूल पर सेकंड को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स, तो 1 वाट इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स पर सेकंड। अब वाट की और बड़ी बड़ी शक्तियां और मात्रक होते हैं, तो 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट। इस तरीके से आप और लर्न करेंगे तो होती है। इस तरीके से कार्य की और भी शक्तियां होती हैं। HP, ठीक है, हार्स पावर की बात अभी हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, हमने डायमेंशनल फार्मूला आपको नहीं बताया, तो डायमेंशनल फार्मूला भी हम यहीं पर रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी एक बार आ जाएगा। देखिए मैंने बात की वर्क की। अगर आपसे वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट आपको यहां पर क्या याद रखना है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है? mLT-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L। तो यहां से वर्क की क्या आ जाएगी? mL²T-2। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपका कि कार्य की बीमा बताओ, कार्य का विमेय सूत्र बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? mL²T-2। पावर का आपसे पूछ ले तो पावर का आप क्या बताओगे? पावर इक्वल टू आपने पढ़ा है W/T, तो W mL²T-2/T, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? mL²T-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला भी याद करते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 HP इज इक्वल टू, आपको याद रखना है कि 1 HP किसके बराबर होता है? 735.5 वाट के बराबर होता है। देखिए 1 HP आपका होता है ब्रिटिश सिस्टम में, आपको याद रखना है ब्रिटिश सिस्टम, और दूसरा आपको यहां पर मिलेगा मैट्रिक सिस्टम। जब आपसे कुछ बात ना पूछा जाए तो आपसे 740, देखिए सारा 735 में ही दिया गया है, बट अगर आपसे सिस्टम की बात पूछ लिया जाए तो ब्रिटिश सिस्टम में आपको क्या याद रखना है?
700-460 वाट होता है और मीट्रिक सिस्टम में 735.5 वाट होता है। ओके, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ब्रिटिश सिस्टम में पूछा जाए 746 वाट, मैट्रिक सिस्टम में पूछा जाए 735.5 वाट। अब बात करते हैं व्हाट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है? व्हाट इज हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। क्या याद करना है? आप मोटर लेने जाओगे, कोई अल्टरनेटर लेने जा रहे हो, कोई आप घर के लिए समरसेबल लेने जा रहे हो, तो आपको किस में मिलेगी? वो हॉर्स पावर में मिलेगी ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या टिक करोगे? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या है आपकी? एचपी। ठीक है, जो आप लोग व्यवहार में देख रहे हो, कोई भी सामान परचेस करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, वो आपको एचपी में ही मिलना है। क्या है? तो 1 हॉर्स पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है? 1 हॉर्स पावर क्या है? इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए स्टैंडर्ड हॉर्स, क्या एक कोई मानक घोड़ा है, एक स्टैंडर्ड हॉर्स है, कैन डू इन 1 सेकेंड, कैन डू इन 1 सेकेंड। ओके, तो वैल्यू इन मैट्रिक सिस्टम इसकी क्या होती है? इसकी मैट्रिक सिस्टम में कितनी होती है? 75 मीटर्स पर सेकेंड, 75 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक सिस्टम में इसके यूनिट की बात करें तो मैट्रिक सिस्टम में क्या हो जाता है? मैट्रिक सिस्टम में जो आपका होता है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और जब हम इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 735.5 वाट। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होगा आपका? ब्रिटिश सिस्टम में आता है 550 फुट पाउंड्स पर सेकेंड, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 746 वाट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 HP इज इक्वल टू, बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। HP क्या है? ए स्टैंडर्ड हॉर्स कैन डू, अमाउंट ऑफ वर्क ए स्टैंडर्ड हॉर्स कैन डू इन 1 सेकेंड। ओके, तो दिस HP में अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मैट्रिक सिस्टम में कितना आता है? 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे ब्रिटिश में पूछा जाए तो ब्रिटिश में आपको क्या बता देना है कि भैया 550 फुट पाउंड्स पर सेकेंड होता है, 550 फुट पाउंड्स पर सेकेंड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर की बात किया जाएगा तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? एचपी, वाट, जूल, न्यूटन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है आपकी? वाट। क्या है? वाट। प्रैक्टिकल यूनिट एचपी। ओके, तो ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो में केवल यहीं तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पावर के अच्छे कॉन्सेप्ट को, वर्क, पावर एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।